हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक्सेल क्या होता है। एक्सेल के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, बेसिक्स जो आपको पता होनी चाहिए अबाउट एक्सेल। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एमएस आपने सुना होगा, एमएस एक्सेल। तो एमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैंने वर्ड के बारे में भी आपको बेसिक बता रखे हैं प्रीवियस वीडियो में, तो आप जाके वो भी चेक कर लेना। यहाँ तो हम एक्सेल के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ फर्स्ट क्या है हमारे पास? अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड क्रिएट चार्ट। तो आपका एक स्पेसिफिक स्प्रेडशीट होती है जहाँ पे आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशंस कर सकते हो, चार्ट्स क्रिएट कर सकते हो बेसिकली। इसके बाद यूज फॉर बजट, अगर आपको बजट क्रिएट करना है, शेड्यूल क्रिएट करना है और डेटा ट्रैक करना है तो उसके लिए भी आप अपनी एक्सेल शीट का यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे क्या है? ग्रिड स्ट्रक्चर। तो आपको देखो एक ग्रिड में स्ट्रक्चर दिखता है जब आप अपनी एक्सेल शीट को ओपन करते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे तो आपको 1 2 3 यहाँ पे ABCD दे रखा है, बट मैं यहाँ चाहूंगी 1 2 3 लिखना। यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगी 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे ऐसा होता है। अगर आप अपने एक्सेल की शीट ओपन करोगे ना तो ऐसे दिखेगा आपको। ओके, अब यहाँ पे क्या है आपके पास? ग्रिड लाइन स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा ABC एंड 1 2 3। तो जो 1 2 3 है इट इज कॉल्ड रो, ओके। एंड जो ये ऐसे दे रखा है इट इज कॉल्ड कॉलम विच इज ABCD। इसको आप ऐसे नेविगेट कर सकते हो, ओके। यहाँ पे आपको दे रखा है ABCD विच इज कॉल्ड कॉलम्स, एंड जो ऐसे आपको 1 2 3 दे रखा है इट इज कॉल्ड एज अ रो, ओके। इसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है? फॉर्मूला बार भी आपके पास होता है। फॉर्मूला बार क्या होता है? जहाँ पे आपको सारे फॉर्मूला शो करेंगे। अगर आपने वहाँ पे कोई भी इनपुट दे रखा है फॉर्मूला का, वो वहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेल्स क्या होता है? आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे बॉक्सेस, ये जो बॉर्डर्स आपको दे रखे हैं, बॉक्सेस दे रखे हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ सेल। कि एकदम सिंपल बॉक्सेस, ये छोटे छोटे, दिस इज कॉल्ड अ सेल। और अगर बहुत सारे सेल्स हैं तो इट विल कॉल्ड एज अ रेंज, ओके। तो ये आपका क्या हो गया? सेल हो गया। जो आपके छोटे छोटे स्क्वायर्स दे रखे हैं रेक्टेंगल टाइप, आप इनको सेल बोलते हो इन एक्सेल। एंट्रिंग एंड फॉर्मेटिंग डेटा। अब इसमें आप क्या कर सकते हो? टाइप, टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड इंडो सेल। कि आपको अगर कोई भी डेटा इसके अंदर इनपुट करना है, डेट डालनी है, कोई नंबर डालना है, नेम डालना है, वो आप यहाँ पे फटाफट टाइप कर सकते हो। फॉर्मेट सेल से आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, करेंसी के, डेट के, परसेंट के। अगर आपको 100% में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में हो जाएगा। करेंसी में करना है किसी करेंसी में चेंज कर सकते हो। डेट की फॉर्मेटिंग दे रखे हैं अलग अलग, कि आपको ईयर पहले देखना है, मंथ पहले देखना है, या ईयर मंथ दोनों साथ में देखना है, वो चीज़ें आप देख सकते हो। इसके बाद रिसाइज कॉलम, आप अपने कॉलम को रिसाइज कर सकते हो, ऑटो फिट कर सकते हो, जितना आपका टेक्स्ट है उतने में फिट कर देगा। या आपको कुछ कस्टमाइज करने वाले के बॉस आपको बोलते हैं कि मुझे 50 इसकी कॉलम की विड्थ करके दिखाओ। अब उस कॉलम को विड्थ करने में आपको चेक करना पड़ेगा, बट आप क्या कर सकते हो? फॉर्मेट सेल पे आके आप देखो, उसमें यहाँ पे चेक कर सकते हो ना कि आप कहाँ पे क्या कितनी रखनी है, तो आप उसको कर दो 50 30 जितनी बोलते हैं उतनी करके दे दो, ठीक है। इजीली हो जाता है। मर्ज सेल फ्रॉम फॉर हेडिंग। तो आप अपने सेल्स को मर्ज कर सकते हो फॉर हेडिंग्स, अगर आपको हेडिंग क्रिएट करनी है। अगर जैसे मर्ज सेल का क्या यूज होता है? जैसे कि मान लो आपको मल्टीपल सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आप मर्ज सेल का यूज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मर्ज सेल। नेक्स्ट आपका है बेसिक फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे आपको कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज दे रखे हैं। बेसिक फॉर्मूला स्टार्ट विद किससे होता है ये? अब देखो, कोई भी आप फॉर्मूला लगा रहे हो, कोई भी फंक्शन लगा रहे हो, उसके लिए आपको क्या लगाना है? इज इक्वल्स टू। इज इक्वल्स टू अगर आप नहीं लगाओगे, चाहे आपका पूरा फॉर्मूला ही ठीक क्यों ना हो, वो वर्क नहीं करेगा, बिकॉज इज इक्वल्स टू इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मूलाज। सिंपल फंक्शन यहाँ पे आपको कुछ दे रखे हैं विच इज सम। तो सम से क्या होगा? आपकी जो भी रेंज आपने सिलेक्ट करी है, मैंने आपको बताया रेंज क्या होता है? बहुत सारे सेल्स। तो आपने अगर बहुत सारे सेल्स को सिलेक्ट करा है एक साथ, तो आप उसका सम कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट यू विल सिलेक्ट द रेंज एंड सम का फंक्शन लगा दो, तो वहाँ पे उसका टोटल निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है? एवरेज। एवरेज से आप इसका मीन, मीडियन, मोड आपने सुना होगा, तो वहाँ पे होता है ना मीन, तो वही आपका एवरेज होता है, जिससे आप एवरेज निकाल सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या है? प्लस। तो इन्होंने प्लस कर दिया तो ये फॉर्मूला बन गया। इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ फॉर्मूला। फंक्शन क्या होता है? जो आपको ऐसे दे रखा हो लगाना हो, बट फॉर्मूला से क्या होता है? प्लस लगा दो, माइनस लगा दो, डिवाइड के लिए वैसे स्लैश लगा दो, तो वो चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे क्या? फिल हैंडल, ऑटो फिल से अगर आपने कोई पैटर्न लगा रखा है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिख रखा है 2 4 और 6। अभी आपको ये सेम पैटर्न फॉलो करना है। कहाँ तक करना है? वो सेल सिलेक्ट कर लो और वो आपको पैटर्न जो है वो फिल करके फटाफट दे देंगे। ऑटो फिल होता है ये आपका, जो आपके पैटर्न को फॉलो करता है। नेक्स्ट है आपके पास यूजिंग टेबल। छोटा सा यहाँ पे आपको एक टॉपिक दे रखा है विच इज कन्वर्ट डेटा इनटू टेबल। कैसे करोगे आप डेटा को टेबल में कन्वर्ट? आपका डेटा दे रखा है, आप उसको टेबल में कन्वर्ट करना है। आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कहाँ जाना है? इंसर्ट पे, एंड आपको टेबल पे क्लिक कर देना है। और वहाँ पे एक और ऑप्शन होता है छोटा सा, जिसमें आपको चेक बॉक्स करना होता है विच इज आपको अगर उसके ऊपर हेडर चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे? अगर ऐसे आपने लिख रखा है ऊपर सीरियल नंबर, नेम, एज, एड्रेस, आपने चीज़ें लिख रखी हैं, अब आपको उसी को कन्वर्ट करना है। अगर आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो वहाँ पे पता है क्या लिखा हुआ आएगा?
कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, आपको वो नहीं चाहिए, आपको हेडिंग एज हेडर चाहिए, ठीक है। तो आप उसके लिए टिक करोगे उसको, हेडर दे रखा होगा वहाँ पे एक ऑप्शन, जब आप टेबल पे क्लिक करोगे उससे आप अपने क्या कर सकते हो, टेबल को क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ये आपका किस चीज़ में हेल्प करता है, टेबल को अगर आपको सॉर्ट करना है उसके लिए भी आपका हेल्प करता है। इसके बाद यहाँ पे क्रिएटिंग चार्ट्स, बार चार्ट अगर आपको बनाना है इसके लिए आप बना सकते हो। कंपेयर वैल्यू अक्रॉस द कैटेगरी, सिलेक्ट डेटा, देन इंसर्ट, देन चार्ट। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपकी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, कहाँ जाओगे, बार पे जाओगे, चार्ट पे जाना है, इंसर्ट पे जाने के बाद चार्ट पे जाओ, कौन सा चार्ट क्रिएट करना है उस पर क्लिक करके ओके कर दो, तो वो चार्ट क्रिएट होकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बेसिक चार्ट फॉर्मेटिंग जैसे कि आप कर सकते हो, जैसे टाइटल अगर आपको करना है, लेबलिंग करनी है वो आप कर सकते हो। इसके बाद लाइन चार्ट दे रखा है, लाइन चार्ट क्या होता है, ट्रेंड्स ओवर टाइम ऐसे से आपको दिखाता है, जैसे यहाँ पे भी आपको दे रखा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये कौन सा चार्ट है, पाई चार्ट हो गया आपका, राइट। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, शो प्रपोर्शन ऑफ होल, कि आपको पूरे एक डेटा दे देंगे उसमें पूरा आपका एक अलग अलग प्रोपोर्शन दिखा देगा कि इसका प्रोपोर्शन ये इसका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या देखा है, फ्रीजिंग पेन। फ्रीजिंग पेन बहुत ईजी ऑप्शन होता है, जैसे मान लो आपने हेडिंग लिखी है, ठीक है। अब आप जैसे नीचे स्क्रॉल करते रहते हो तो उससे क्या होता है, आपके ऊपर की हेडिंग गायब हो जाती है ना। अगर आपको उसको फ्रीज रखना है, आप मान लो 50 शीट पे आप कुछ लिख रहे हो कॉलम पे, बट आपको ऊपर की फ्रीज रखनी है, तो उसके लिए आप फ्रीज पेन का यूज करोगे। इसमें आप क्या कर दोगे, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज टॉप रो। इससे क्या होगा कि आपकी जो टॉप रो है वो फ्रीज हो जाएगी, टॉप रो फ्रीज हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको लेफ्ट कॉलम को, मान लो आप राइट साइड स्क्रॉल कर रहे हो बट आपको ये फर्स्ट कॉलम नहीं दिख रहा, इसके लिए आप क्या करोगे, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, और अनफ्रीज करना है तो अनफ्रीज कर दो। यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं आप जो यूज कर सकते हो अपनी लिस्ट, अगर आप कोई लॉन्ग लिस्ट बना रहे हो उसके लिए आप यूज कर सकते हो किसका, हेडर, इसके आपके फ्रीज पेन का, जो आपकी हेडिंग को फ्रीज कर देता है, कॉलम को भी फ्रीज कर देता है। यूज फिल्टर टू फाइंड डेटा क्विकली, आप फिल्टर का यूज कर सकते हो अपने डेटा को फटाफट फाइंड करने के लिए। देन यहाँ पे सेविंग एंड प्रिंटिंग के बारे में आपको बता रखा है, लास्ट चीज आपकी विच इज सेव योर वर्क। अगर आपको अपना वर्क को जो आपने किया है वो सेव करना है, अगर आपको सेव करना है तो सेव कर दो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट किसमें सेव होगा, वो XLSX में होगा, ठीक है। और अगर आप इसमें करना चाहो CVS में, इसमें भी कर सकते हो, CSV में, ठीक है। सेव एज आप कर सकते हो या सेव कर सकते हो। सेव की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+S। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूछा था, अगर आपने नहीं बताया हो तो आप जाके वो वाली वीडियो चेक करना, उसमें आप लिख भी सकते हो कि आपको पता लग गई आप तो, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन। अगर आपको प्रिंट करना है तो आप उतना एरिया सिलेक्ट करो और कर दो सिलेक्ट प्रिंट एरिया पे जाके। पेज लेआउट पे आपका ये ऑप्शन होता है जहाँ से आप ये कर सकते हो। देन पेज लेआउट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, एडजस्ट पेज लेआउट फॉर प्रिंटिंग। अब पेज लेआउट में क्या होता है, आप पेज की मार्जिन चेक करना, साइज, ओरिएंटेशन, ये सब आप देख सकते हो, कितनी आपको मार्जिन रखनी है लेफ्ट राइट की, ठीक है। इसके बाद आपको सेव कैसे करना है, उसको प्रिंट कैसे करना है, प्रिंट की सेटिंग्स होती है, प्रिंट टाइटल ऑप्शन होता है एक, उसमें आप देख सकते हो। तो वही सारी चीज़ होती है जो आप प्रिंट लेआउट में, पेज लेआउट में चेक करते हो। ओके, सो ये था आपके कुछ important things related to Excel. So yeah, that's it for today's video. Thanks for watching.